बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेस्वेटिरॉम के नाम से एक दवाई है जो कि फैटी लिवर के लिए FDA ने अप्रूव की है, और इस हवाले से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं कि रेस्वेटिरॉम आया फैटी लिवर में ये कितनी इफेक्टिव है, और फैटी लिवर के मरीजों को ये गोली कब खानी चाहिए, और आया ये गोली पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं है। तो आज के वीलॉग में मैं ट्राई करूंगा कि इस मेडिसिन के हवाले से जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं इसका मैं जवाब दूं, और फिर आखिर में मैं ये कोशिश करूंगा कि आया हमें इस गोली पे जाना चाहिए या और भी कोई तरीका है। रेस्वेटिरॉम जो कि जिसका नाम है, केमिकल नाम है, ये जो मार्केट का नाम है, ब्रांड का नाम है, वो रेज़डिफ्रा है। FDA ने अप्रूव की फैटी लिवर की बीमारी के लिए। इस वक्त ये मेडिसिन अमेरिका में अवेलेबल है। पाकिस्तान में ये दवाई अभी तक मार्केट नहीं हुई है, लेकिन इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए आप फैटी लिवर से उस वक्त छुटकारा पाएंगे जब आप अपनी परहेज करेंगे, जिससे मुतल्लिका मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और अगर दूसरी बीमारियां हैं आपको, खुदा न खास्ता शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, आप उनका सही इलाज करेंगे। तो इसके साथ जब आप रेस्वेटिरॉम की दवाई लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप परहेज नहीं कर रहे, आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या आप बाकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनका इलाज नहीं कर रहे, तो फिर ये रेस्वेटिरॉम की जो दवाई है ये आपको फायदा नहीं देगी। ये गोलियों की सूरत में है, रोजाना की बुनियाद पे आपको गोली खानी पड़ती है, और ये कई महीनों तक आपको ये मेडिसिन लेनी है। और इस मेडिसिन से आपका फैटी लिवर भी कंट्रोल हो जाता है। फैटी लिवर की जो नेक्स्ट स्टेप होता है इन्फ्लेमेशन का, वो भी कंट्रोल हो जाता है, और अगर जिनमें अर्ली फाइब्रोसिस है वो भी कंट्रोल हो जाता है। ये काफी इफेक्टिव दवाई है। ये एक तौर से जो हम थायरॉक्सिन की गोली होती है जिसको हम हाइपोथायराइड लोगों को देते हैं, तो ये उसी तरह का उसका एक्शन है, लेकिन इसका एक्शन जिगर पे है। थायरॉक्सिन का जो एक्शन है वो लिवर पे भी होता है, लेकिन और हार्ट वगैरह पे भी होता है, बल्कि लिवर पे बहुत कम उसका असर होता है, हार्ट वगैरह पे और मसल्स पे ज्यादा एक्शन उसका होता है। जबकि रेस्वेटिरॉम का एक्शन जो है वो लिवर पे होता है, और लिवर में ये फैटी एसिड्स को, ये जिसकी चर्बी होती है उसको गुलाता है, उसको लिवर से निकालता है, और मजीद फ्रेश चर्बी जमा होने नहीं देता। ये फर्स्ट मेडिसिन है जो कि खुसूसी तौर पे फैटी लिवर के लिए बनाई गई है, ये जो इन्वेंट हुई है और जो FDA ने अप्रूव की है। लेकिन जिस तरह के मैंने कहा, ये सिर्फ वाहिद इलाज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप रेस्वेटिरॉम की गोली खाएंगे और बाकी आप कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे और कोई परहेज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फिर ये गोली अपने तौर पे काम नहीं करेगी। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये बहुत ही महंगी दवाई है, बहुत ही महंगी दवाई है।
कम से कम इसका रोजाना का खर्चा, यानी ये दवाई आपको सिर्फ हफ्ता 10 हफ्ते नहीं खानी, ये आपको कई महीनों या फिर साल 2 तक भी खानी पड़ सकती है। और इस दवाई का रोजाना का खर्चा कम से कम 15 से 20 हजार रुपए है। इन रोजाना एक गोली जो 15 से 20 हजार रुपए की आती है वो आपने खानी होगी, और उसके साथ साथ आप अपने एक्सरसाइज और अपनी फिजिकल एक्टिविटी और परहेज भी करेंगे। तो अगर परहेज और फिजिकल एक्सरसाइज, इससे अगर आपको 100 में से 60% फायदा होता है, तो ये गोली खाने से वो 60% फायदा वो 70-80% पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक शख्स परहेज कर रहा है और वो एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, और एक शख्स सिर्फ ये गोली खा रहा है, वो गोली खाने वाला ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब तक ये गोली इस कीमत पे मार्केट होनी शुरू ना हो जाए जिसको हर कोई ले सके, तब तक रेस्पिट्रोम एक अवेलेबल ड्रग है। लेकिन आम लोगों के लिए, फैटी लिवर के आम मरीजों के लिए अब भी जो इलाज है, तरीका इलाज है, वो है परहेज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो मुझे उम्मीद है कि मुझसे जो क्वेश्चंस हुए थे बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि गूगल पे और सोशल मीडिया पे ये ड्रग का नाम आया है और लोगों ने इसको देखा है, और मुझसे पूछ लेते हैं कि ये जो दवाई है ये पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है, इसको कैसा खाया जाता है। खुद मेरा कोई एक्सपीरियंस इस दवाई को पेशेंट के लिए लिखने में नहीं है, और रीजन ये है कि एक तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और दूसरा ये है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, ये काफी महंगी है। तो जब तक ये दवाई एक अफोर्डेबल कीमत पे नहीं आएगी, तब तक मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में एज ए रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका आना मुश्किल है। उम्मीद है कि मैं उन सवालों का जवाब दे चुका हूं कि जो मुझसे पूछे गए थे रेस्पिट्रोम के हवाले से। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।